आपने सुना है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, अब खाली हाथ आया है खाली हाथ ही जाएगा। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके हाथ में गिट्टी रहता है, बालू रहता है, ईटा रहता है, एक तकिया दो तकिया अठन्नी चौवन्नी रहता है, सोना चांदी रहता है, कुछ होने रहता है। वो बच्चा जन्म लिया खाली हाथ आया है, मरने के कारण भी खाली ही चला जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह सिकंदर मरने लगे दोनों हाथ खाली था। रावण सोना का लंका बनाया, जब मरने लगे तो दोनों हाथ खाली था। कंस दुनिया से जाने लगे, दोनों हाथ खाली था। दुर्योधन मर गए, दोनों हाथ खाली था। विचार कीजिए, कोई कुछ लेकर के दुनिया में आया नहीं और मरने के बाद कुछ लेकर के भी नहीं जाता है, तो फिर दुनिया में इतना बड़ा पाप क्यों करते हो भैया? क्यों किसी को सताते हो, दुख देते हो, छीना झपटी करते हो? क्यों किसी की बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हो? क्यों किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार करते हो? हैं? क्यों किसी की जमीन को बेईमानी करते हो, किसी की रुपया को छीनते हो? हैं? ये सारे पाप कर्म से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। जब पशु पाप नहीं करता, पक्षी पाप नहीं करता, ये मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य विचारशील प्राणी है, इनको तो और पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर में विचार है, आपके अंदर में विवेक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा, विचार नहीं होगा, सद्बुद्धि नहीं होगी। भगवान राम का बेटा लवकुश घोड़ा पकड़ लिया। देखिए, अब घोड़ा जब पकड़ लिया, समेत यज्ञ करने जा रहे थे राम, घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा पकड़ लिए लवकुश। शत्रुघ्न जी आते हैं कि मेरा घोड़ा है, यज्ञ के लिए हम लोग छोड़े हैं, घोड़ा दे। क्यों पकड़े हो? घोड़ा दे दो। वो छोटा छोटा बच्चा कहता है, देखिए गुरु जी कितना मर्यादा में रखे हैं। पहले भरत को राजा समझ करके वो छोटा छोटा बच्चा प्रणाम किया। भरत बार बार क्या कहते हैं, शत्रुघ्न बार बार कहते हैं घोड़ा छोड़ो। उन्होंने कहा कि नहीं, घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने लिखा है कि इस घोड़ा को जो पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करेगा। तो हमने पकड़ा है, हमसे युद्ध कीजिए। वो दोनों बच्चा कहता है कि हमने पकड़ा है, हमसे युद्ध कीजिए। तो वो कहता है, बालक हट करना छोड़ दो, तुम बहुत बच्चे हो, एक बाण मारेंगे तुम दोनों मर जाओगे। तो कुछ कहता है, थोड़ा बाण चला करके दिखा दो, हम भी देखें तुम कैसा बाण चलाते हो। देखिए, लव बड़ा भाई है, कुछ छोटा है। कुछ पिनकाते शत्रुघ्न को पिनका दिया। शत्रुघ्न बाण मारता है और कुछ भी बाण मारा, उसकी बाण को काट दिया। कई बाण चलाते हैं शत्रुघ्न, लेकिन सारे बाण को कुछ काट दिए। उसके बाद ऐसा बाण चलाता है कुछ कि मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया शत्रुघ्न को। शत्रुघ्न गिर गया, सभी सैनिक मूर्छित होकर गिर गए। और जो कोई सैनिक बचा वो जाकर के भगवान राम को बोले। भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि देखो लक्ष्मण, ऐसा कौन बच्चा है जिन्होंने घोड़ा को पकड़ा है, जाओ तुम युद्ध करो, या तो प्रेम पूर्वक या युद्ध करके घोड़ा को लाओ। लक्ष्मण गए। लक्ष्मण तो क्रोधी स्वभाव का था। एक माता पिता को 5 बच्चा होता है, लेकिन कोई बच्चा देखिएगा बड़ा गंभीर होता है। कोई बच्चा होता है जो क्रोधी स्वभाव का होता है। कोई बच्चा होता है जो जन्मजात वैष्णव रहता है, कभी मांस मछली नहीं खाता है। और कोई बच्चा होता है जो जन्मजाते मांसाहारी होता है, बिना मांस के भात नहीं खाएगा, बिना मछली के मुर्गा
का वो रोटी नहीं खाएगा, उसको पूर्व जन्म का संस्कार है। इसलिए सज्जनों थोड़ा विचार कीजिए। शत्रुघ्न आया, शत्रुघ्न कहता है अरे बालकों मेरे घोड़ा क्यों पकड़े हो? तो उसने कहा कि इस घोड़ा में लिखा हुआ है कि जो घोड़ा को पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करेगा, इसलिए हमसे युद्ध करो और घोड़ा ले लो। कहा देखो बालक हठ मत करो, मेरा घोड़ा लौटा दो। कहा यदि घोड़ा न लौटाऊं तो कहा युद्ध करना पड़ेगा। कहा युद्ध करो, हमको भी थोड़ा सिखा दो। ऐ श्रीमान आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम लक्ष्मण है। कहा लक्ष्मण बाबा, लक्ष्मण भैया आप थोड़ा हमको भी बाण चलाना सिखा दो। लव कुश छोटा छोटा बच्चा था, ऐसा धनुर्विद्या को प्राप्त कर लिया गुरुदेव से कि उसके सामने में लक्ष्मण भी फैल था। लक्ष्मण को पिनकाते पिनकाते लव कुश अंत में लक्ष्मण शस्त्र उठाता है और बाण चलाता है। दोनों तरफ से बाण चलने लगा, एकदम आसमान फहराने लगा और अंत में लक्ष्मण भी घायल हो गया। लव उसके हाथ से सैनिक भी घायल हो गए और खबर मिलता है भगवान राम को। भगवान राम भरत को भेजे, सुग्रीव को भेजे, हनुमान जी को भेजे, तीनों को भेज दिए कि जाइए जाइए और युद्ध करके आइए, या तो प्रेम पूर्वक उन दोनों बालक को लेके आइए। सज्जनों गए, लव कुश को देखते देखते हनुमान जी सोचते हैं कि ये कोई अद्भुत पुरुष है। देखिए हनुमान जी वो भक्त न था, वो बाल ब्रह्मचारी था, वो कुछ उसके अंदर में विवेक था हनुमान जी को। हनुमान जी सोचते हैं ये कोई साधारण पुरुष का बच्चा नहीं हो सकता है, जो लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया। इस बच्चा को मैं देखूं कि ये कहां तक है। हनुमान जी ध्यान में बैठ जाते हैं और दिल दृष्टि से देखते हैं ये तो भगवान राम का ही दोनों बेटा है, इनसे कौन पार पाने वाला है। देखिए हनुमान जी क्या करते हैं, तुरंत बेचारे गदा को ऊपर उठा लिए और कल जोड़ करके खड़ा हो गया। सुग्रीव युद्ध करना शुरू कर दिया, भरत जी युद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन लव कुश ने सुग्रीव को भी मूर्छित कर दिया और भरत को भी मूर्छित करके गिरा दिया और हनुमान जी को बंदी बना करके अपने पास रख दिया। देखिए राम भगवान को पता चला कि भरत भी घायल हो गए, सुग्रीव भी घायल हो गया और हनुमान जी को बंदी बना करके अपने पास रख लिया। आते हैं, कौन आते हैं? भगवान राम आते हैं अंत में, और दोनों बाप बेटा में बहस शुरू हो गया, दोनों पिता पुत्र में बहस शुरू हो गया। राम बार बार समझाते हैं कि देखो तुम बालक हो, हठ मत करो, थोड़ी सी विद्या सीख लिए हो, मेरे भाई को तूने मूर्छित कर दिया, घोड़ा पकड़ लिया। अरे बालक मैं क्षमा कर देता हूं कि तू मेरा घोड़ा तो लौटा दो। लेकिन लव कुश ने कहा नहीं नहीं, आपने चुनौती दिया है कि जो इस घोड़ा को पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करेगा, इसलिए आप हमसे युद्ध कीजिए। भगवान राम कहते हैं बालक हठ न करो। का मैं हठ नहीं करता हूं, यदि आप राम हो, आपके भाई भुजा में ताकत है, आप एक सच्चा क्षत्रिय हो तो हमसे युद्ध करो। लव कुश इतना पिलकाया राम को भी कि भगवान राम भी भटक गए। भगवान राम भी बाण उठा दिए। जब बाण उठा दिए देखिए तब क्या होता है, बाण उठाए कि तब तक न भगवान राम के गुरु भी पहुंच गए, लव कुश का गुरु भी पहुंच गए। तब कहते हे राम रुको, ये बच्चा कोई और नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा ही पुत्र है, ये तो सीता का पुत्र है। तब कहते हैं गुरुदेव कि जाओ, जिनसे तुम युद्ध करना चाहते हो इन्हीं के, यही तुम्हारे पिता है, तुम इन्हीं के पुत्र हो, यही राम के तुम पिता हो। दोनों बालक जाते हैं और अपने पिताजी के चरणों में गिर जाते हैं, भगवान राम आशीर्वाद देते हैं।
विचार कीजिएगा। लेकिन पिता पुत्र में भी संस्कार होता है, मर्यादा होता है, पिता पुत्र में भी शिष्टाचार होता है। इसलिए सज्जनों, जो पुत्र शिष्टाचार को निभाएगा उसको पिता से आशीर्वाद मिलता है, मां से आशीर्वाद मिलता है। इसलिए माता पिता दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है। माता पिता को दुख न दे, दुख देने से दुख होगा, सुख देने से सुख होगा। इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं विराम। अब चले भजन की